हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन नवंबर मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। नवंबर मंथ नीट का सॉल्यूशन। ओके, सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को। आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड विथ कांटेक्ट विथ ईच अदर। Radius are placed in contact. The gravitational force attraction between them is proportional to। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। आइडेंटिकल बोला है तो जी एम स्क्वायर अपन आर स्क्वायर में लिख दूं। अब F प्रपोजल टू आर स्क्वायर तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये मास में भी यहाँ पे क्या बोला है? स्पीयर्स ऑफ रेडियस आर। तो मास इज इक्वल अपन लिख सकते हैं रो इंटू वी का स्क्वायर, एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और उसका स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगी पावर r�6 और नीचे है आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? r4, क्योंकि आपको फोर्स का पावर के साथ डिस्टेंस के साथ रिलेशन पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ अर्थ ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स own axis? Weight at an equator becomes 3/5 of initial value. So due to rotation, g dash is equal to g minus r e omega square cos square lambda। ठीक है, अब वहां पे वेट बिकम्स 3/5 mg, तो 3/5 g हो गया इज इक्वल टू g माइनस r e ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। ओके, तो एट बोला है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो आर ई ओमेगा स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बनाओ g माइनस 3/5 g, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/5, आर ई यहाँ पे आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g/5 आर ई। सारी वैल्यू आपको दी है, 2g 10 है, 5 आर ई 6400 किलोमीटर, मतलब 10:3। तो आपको आएगा अंडर रूट निकालोगे तो 0.079 इंटू 10⁻², तो 7.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली 7.8 वाला जो आपका आंसर है वो होगा सी। ओके, चलो थर्ड में। थर्ड में क्या बोला है? मास ऑफ अर्थ इज 80 times that of a planet। Mass of earth is 80 times of mass of planet, and radius of earth is double of two planet, diameter is double that of planet, diameter is double that of planet। And mass of earth is 80 times that of planet, and is double that of planet of g। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? प्लेनेट से 2 टाइम्स है, एंड g इज 9.8। वैल्यू ऑफ द प्लेनेट ऑफ g। तो ग्रेविटी की बात की है तो g इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर फॉर्मूला है ही। इसके ऊपर से आप ले लो g इज प्रोपोर्शनल टू m अपन आर स्क्वायर, g अपन जी पी, तो यहाँ पे एम ई अपन आर ई का स्क्वायर और यहाँ पे एम पी अपन आर पी का स्क्वायर। सारी वैल्यू इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करो, तो आपका लास्ट कैलकुलेशन आएगा g की वैल्यू 9.8, जी पी 80/4.49 सी। 4 नंबर का, assume that the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 0.2 times। ओके, मून पे कितना है? 0.2 टाइम्स ऑफ अर्थ। R is the maximum range of projectile of the earth's surface। What is the maximum range on the surface of the moon?
तो रेंज का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। आर इज प्रपोजल टू 1 अपन जी। Range of earth, range of moon is equal to g of moon and g of earth. So r of m is equal to re into ge upon gm. R of e is equal to re as it is, g as it is, gm है 0.2 g, g cut 10 into re by 2, तो 5 re. ए बी यहाँ पे ऑप्शन जो है डी आएगा, ये वाला डी है, फोर्थ में ये वाला डी है, फोर्थ में डी लिया है, ठीक है। चलो फिफ्थ, there are two bodies of mass 100 kilogram and 10,000 किलोग्राम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। पहले आप फिगर बना दो उसके अकॉर्डिंग, 100 और यहाँ पे 10,000 है, सेपरेट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। मान लो यहाँ से स्मॉलर बॉडी से x डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है, तो ये कितना होगा, 1 माइनस एक्स होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड बोला है तो I इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, तीव्रता। तो यहाँ पे कितना बनेगा, g इंटू 100 अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 10,000 अपन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर वाले एक तरफ लेके जाओ, जी कट 0000 कट, तो ये कितना होगा 100 बाय 1, तो 1 माइनस एक्स अपन एक्स इज इक्वल टू 10 बाय 1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 बाय 11 मीटर। फ्रॉम स्मॉलर मास बोला है इसलिए ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, चलो 6 नंबर का, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एट डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म। तो देखो ये वाला और 7 नंबर का आपको सामने दिख रहा है, चलो वो अलग से देखेंगे। वही वाला पीछे 7 में भी पूछा है, ये ग्राफ आप ड्रॉ करके आए। जी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू r, जी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे जी इनसाइड प्रोपोर्शनल टू r है, तो F1 जो वेट लगेगा फोर्स इस प्रोपोर्शनल टू r रहेगा। सी नहीं, सॉरी सी नहीं रहेगा इसका आंसर, दो आंसर है इसके, और जो आपको डी में दिए है r लेस देन r एंड r2 लेस देन r1 के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और F1 1 अपन r स्क्वायर ग्रेटर देन r के लिए हाइट के ऊपर ऑन द अबव द सरफेस ऑफ व्हाट। तो दो आंसर ए बी, इसलिए आंसर डी रहेगा, बोथ ए एंड बी। 7 में वही कंसेप्ट का ग्राफ पूछा है, ऐसा कौन सा आपको ग्राफ दिख रहा है 7 में, पर वो ग्रेविटी का नहीं बोला है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्फीरिकल सेल इंटेंसिटी वर्सेस आर का फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीरिकल ऑफ मास, और किसके लिए बोला है, सेंटर ऑफ स्फीरिकल सेल के लिए बोला है, मतलब होलोस्फीयर हुआ, स्फीरिकल सेल बोले तो आपको बोला था तो गोलीय कवच, तो उसके लिए इनसाइड तो 0 रहेगा, आउटसाइड में 1 अपन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, इसलिए डी आएगा। चलो 8 नंबर का, imagine earth to be a solid sphere of mass m and radius r. If the value of acceleration due to gravity at depth d below the earth's surface is same as its value at height g by 4, g of h is equal to g in bracket 1 plus h upon r square, g of h is equal to g by 4, g 1 plus h upon r square, g कट स्क्वायर वाला यहाँ पे लेके जाओ, तो 1 प्लस एच अपन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस एच अपन आर इज इक्वल टू 2, एच अपन आर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1।
वही सेम चीज हो रही है डेप्थ के लिए, तो जी ऑफ डी इज इक्वल टू जी 1 - d/r। वहीं पे भी सेम है, g/4 जी 1 - d/r, जी जी कट, तो d/r इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो d/r इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो लो, तो h/r इंटू d/r इज इक्वल टू 1/3/4। r कट, तो h/d का रेशियो क्या आया, 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, चलो 9 नंबर का क्वेश्चन। The acceleration due to gravity on the Earth's surface at the pole is g. Axis passing through the pole is omega and object is weight equator height h above the poles. If the weights are found to same, then it's तो इक्वेटर में बोला है एट इक्वेटर हाइट h अबोव एंड h लेस देन r के लिए, तो ड्यू टू रोटेशन g आदि ओमेगा स्क्वायर इक्वेटर पे cos लैम्डा 0 1 हो गया, और हाइट h लेस देन के लिए g इन ब्रैकेट 1 - 2h/r। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को आप कंपेयर करो, तो g - r ओमेगा स्क्वायर बोला है सेम, इसलिए g 1 - 2h/r, तो r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 1 - 2h/r। जी यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 2gh/r, r ओमेगा स्क्वायर 2h/r पर जी यहाँ मल्टीप्लाई में आया, यहाँ से h को सब्जेक्ट बनाओ तो h इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन 2g, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन 2g। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 9 में डी। चलो 10। The acceleration due to gravity on the planet is 1.96 if the same to the jump from a height 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखा था अपन ने, सम किया था इसके जैसा, mgh कांस्टेंट, g1h1 इज इक्वल टू g2h2 3 मीटर। थ्री मीटर हाइट पे बोला है, ठीक है, ऑन द अर्थ इट इज सेफ फ्रॉम 3 मीटर हाइट। तो मान लो इसको मैं 3 मीटर लूँ, अर्थ पे ग्रेविटी 9.8 है, वहाँ पे ग्रेविटी आपको 1.96 दे दी, और यहाँ से h2 फाइंड करने का बोला है। यहाँ से आप h2 फाइंड करोगे तो आपको h2 मिल जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 10 में। 11। Acceleration due to gravity is different at different place on the surface of Earth। बराबर है, डिफरेंट पोलर पे ग्रेविटी ज्यादा है इक्वेटर से। Acceleration due to gravity increase as we go below। ऑब्वियसली बिलो पे जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और वहां से ज्यादा ज्यादा सेंटर पे पहुंच जाए तो जीरो हो जाएगी, तो दूसरा वाला रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 12। टू डिस्क अब द सेम मटेरियल, देखो सेम मटेरियल बोला है, सेम मटेरियल बोल दिया आपको, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू m बाय ए, तो m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, m प्रपोजल टू आर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वनी चाक मात्रा का रेशियो I1/I2 इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। m प्रपोजल टू r स्क्वायर है तो ये भी r1 स्क्वायर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो कितना आएगा r पावर 4 r1 की पावर 4 और r2 की पावर 4। रेडियस का रेशियो क्या दिया है 0.2 0.6, मतलब 2/6 की पावर 4
मतलब 1/3 की पावर 4 मतलब 1/81। ऑप्शन ए। ज्यादातर स्टूडेंट ने आई प्रपोजल टू आर स्क्वायर किया होगा तो 1/9 करके आए होंगे, लेकिन मास में सेम मटेरियल बोला है इसलिए एम प्रपोजल टू आर स्क्वायर। 12 में आएगा। 13 वाला सम बहुत बार ये एग्जाम में भी हो गया है और इंटरेस्टिंग सम है। देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर, यहां से एक जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे जा रहा है, दो स्पीयर है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो, और एक यहां से आप कैलकुलेट करोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मैं एक्स ले लूं तो ये रेडियस जितना होगा एक्स, और ये दो स्पीयर का कितना होगा 2 × 2/5 mr² प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अप्लाई करूं तो 2 टाइम्स ऑफ 2/5 mr² प्लस mx² मतलब mr²। तो इसको आप सॉल्व करो तो 18/5 mr², 18 को ऐसे में लिख सकता हूँ 9 × 2/5 mr², और ये तो आपका मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसलिए 9 × I। ऑप्शन डी। ओके, चलो 14। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर, मास एंड द रेडियस ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन से मेन तो पहले आएगा I = 2/3 mr², तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ आर के लिए तो 2/3 mr² प्लस mr², 5/3 mr²। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 14 में सी। चलो 15। में क्या बोला है, रिंग देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन रोटेशन ऑफ टू, इनर्शिया का रेशियो दे दिया है, डायमीटर मतलब रेडियस का रेशियो दे दिया है 2/1, रेशियो ऑफ मासेस I = mr² m d/2 का स्क्वायर, I प्रपोजल टू md², तो m = I/d², तो m1/m2 = I1/I2 d1/d2, इन दोनों का तो स्क्वायर है, तो I1/I2 कितना है 2/1, और ये है 2 का स्क्वायर 4/1, कितना होगा 1/2 बी। 16। Three particles each of masses, three particle each of masses are situated at the vertices of an equilateral triangle ABCL. The inertia Ax perpendicular to AB and plane ABC. तो I of A, I of C and I of B का रेशियो करो आप नेट। तो I of A पे क्या रहेगा mr², B का ml² और C का m थीटा एंगल पे C, ml cos 60 का स्क्वायर, ये तो ओरिजिन पे है इसलिए 0 ml² प्लस ml², l cos 60 1/2 का स्क्वायर m 1/4, तो उतना 5 ml²/4। ऑप्शन नंबर सी। 17। Radius of gyration of cylindrical rod about an axis of rotation, तो रॉड के लिए कितना है भाई, रेडियस ml²/12, जायरेशन फाइंड करनी है, जायरेशन का फॉर्मूला है, इसको ही mk² से आप इक्विलेट कर दे, तो k = L/√I, √3, लेंथ कितनी बोली है 10√3 मीटर, 10√3 2√3, तो कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर।
18। आर दिया है, एफ दिया है, टॉर्क फाइंड करने का बोला है, तो टो का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। तो इसका डिटर्मिनेशन में ले लो आई जे के। आर आर कितना है 3 2 3, एफ 2 - 3 and 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे 4 2 8 +9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -j। ओके, -j 12 - 6 +k -9 - 4 79 -6j -13k। 79 -16 6j -13k। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, उसके बाद है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में बोलो, देखो क्या बोला है। उसके जैसा ही क्वेश्चन है पर दो डिस्टेंस दिए है, एक ही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, सेम चीज, टू इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आई जे के। आर कितना है भाई 3, आर क्रॉस एफ है ना 3 2 -4 2 -4 2। आई इन ब्रैकेट 4 -16 -j 6 +8 +k -12 -4 -12i 14j 16k। बस इसका मॉड ले लो, √12² 14 स्क्वायर और 16 स्क्वायर, √144 196 256। इसका अंडर लोगे तो आप 24.4 न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है देखो। Uniform rod of length L and mass m is free to rotate about its axis. The rod is released from the rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3, ml square by 3. The initial angular acceleration of the rod, so tau is equal to mg initial acceleration of the rod. Okay, so tau is equal to force into perpendicular distance mg into 1/2 L/2. तो टो इज इक्वल टू mg/L/2। टो इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, mg यहाँ से होगा ना डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो mg/L/2। आई आपको दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² / 3, तो यहाँ से अल्फा को आप सब्जेक्ट बनाओ mg/L/2 इंटू आई, आई ml² / 3 3g/2l। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, 21 थीटा आपको दे दिया है। टॉर्क थीटा इज इक्वल टू 2t³ - 6t², ओमेगा इज इक्वल टू 6
टी स्क्वायर माइनस 12t, तो अल्फा इज इक्वल टू 12t माइनस 12, तो इज इक्वल टू आई अल्फा। अब बोला है टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो, टॉर्क बिकम जीरो, ट्वेल्व टी माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा? टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। (22) wheel is rotating about an axis through the center of 720 rpm. 720 rpm, so 720 into rotational मतलब 2 pi divided by minute 60, ये हो गया 12 into 2 pi radian per second, ओमेगा 1, by a constant torque of opposing its motion for 8 seconds to bring it rest, finally rest में आ रहा है कितने? t is equal to 8 सेकेंड में, the value of torque, तो इज इक्वल टू आई अल्फा, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा यहाँ से, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय टी, 12 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 8, ये आया 3 पाई, तो इज इक्वल टू आई अल्फा, आई दिया है अपने को ब्रैकेट में 24 बाय पाई, अल्फा आया 3 पाई, 72 न्यूटन टू मीटर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 23, तो डिस्टेंस ये है, तो पहले अपने को डेल्टा आर फाइंड करना पड़ेगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट करो, 4i माइनस आई 3i, 3j माइनस 2j माइनस j, माइनस के तो माइनस 2k, एंड f जो दिया है वो i 2j और 3k न्यूटन, तो इज इक्वल टू आई जे के 3 माइनस 1 माइनस 2 1 2 3, माइनस 3 माइनस 4 माइनस j, ये और ये नहीं लेंगे तो 3 3 जा 27 प्लस 2, सॉरी 9 प्लस 2, और यहाँ पे k पे रहेगा 6 प्लस 1, माइनस 7i माइनस 11j प्लस i माइनस j प्लस के, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की है ना, 2i माइनस 3j, फोर्स जो है वो 2i 33 नंबर, i प्लस 2j प्लस 2k, 4i प्लस 3j माइनस k, i प्लस 2j प्लस 2k, ओके, J1 3j माइनस 2, क्योंकि ये प्लस j आएगा, देखो इसको वापस करते हैं, 3 1 माइनस 2 1 2 3, ओके, तो यहाँ पे i इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 3 प्लस 4 माइनस j 9 प्लस 2 प्लस k 6 माइनस 1, तो 7i माइनस 11j प्लस 5k, अब इसका रूट ले लो, 49 1 to 1 and 25 under root 195,
तो एक्स आपको पूछा है तो 195 आएगा। ओके, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। 24, moment of force magnitude 20 Newton acting positive x direction 300020, F बराबर 20 न्यूटन, डेल्टा आर इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किया 0 माइनस 3 2 माइनस 0 प्लस 2 J एंड 0 के, तो इज इक्वल टू I J K माइनस 320। ट्वेंटी न्यूटन एक्स डायरेक्शन भी लग रहा है 20 0 0 I 0 माइनस 0 माइनस J 0 माइनस 0 प्लस K माइनस 40। इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो 0 0 हो गया, अंडर रूट 40 का स्क्वायर तो 40 आने वाला। ऑप्शन नंबर सी। ट्वेंटी फाइव, a light rope is wound around a hollow cylinder of mass 5 kilogram and radius 70 centimeter. So is equal to I alpha, force into distance, m r square into alpha. Alpha is equal to F upon m r, 52.5 m5 into r, 70 centimeter मतलब 0.7, तो alpha is equal to 15 radian second inverse 2. Option B. (26) Angular momentum of single particle moving with a constant speed along the circular path remains same with magnitude and direction. Means same magnitude and direction. L is equal to mvr. R दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, the magnitude of angular momentum that is equal to r cross p, r cross m p। देखो ऊपर के सम में ना वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में रहेगी, हाँ, इसलिए L is equal to r cross m cross v। ठीक है, r कितना बोला है, r 3i माइनस j, k नहीं दिया है, और v में 3j नहीं दिया है और k 1, और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। अंडर 91 आंसर आएगा, तो 91 इज योर राइट आंसर। If the radius of Earth becomes n times than its present value without changing its mass, then duration day becomes, radius of Earth becomes n times radius of Earth, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ले लूँ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I इज इक्वल टू स्पीयर लू अर्थ को 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू 2/t, t है 24 r, 2/5 m। अब बोला है n टाइप्स ऑफ रेडियस इंटू 2/t2, जो यहाँ से कट होता है वो कट करो, r²/24 बचेगा यहाँ पे n² r² बाई t2, r²
T2 is equal to n square 24. Option number B is your right answer. 29. Moment of inertia of sphere I is equal to 2 by 5 mr square. I proposal to r square. Option D. I proposal to r square. 30. सॉलिड स्पीयर ऑफ एम, जैसे होलो का पूछा था वही ऐसे सॉलिड का पूछा है, 2/5 mr² प्लस mr², टेंजेंट के लाइन के अकॉर्डिंग इसका कितना आएगा 7/5 mr²। 30। ओके, नेक्स्ट 31। 31 में क्या बोला है, अ वायर ऑफ मास एफ लेंथ बेंड इनटू फॉर्म ऑफ सर्कुलर लेंथ, सर्कुलर लेंथ में बेंड कर दिया, ठीक है, तो उसकी लेंथ पहले कितनी होगी 2πr, अब उसकी रेडियस हुई L/2π, तो इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², m r बराबर L²/4π², mL²/4π²। ऑप्शन नंबर सी। चलो 32। चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ मास m रेज टू हाइट nr द अर्थ सरफेस, तो वर्क डन कितना लगेगा mgh/1 + h/r। अब चले गए nr हाइट पे, 1 + nr/r, r कट, यहाँ पे हो गया mgnr/n+1 mgr/nr। 32 में डी। 33। The escape velocity of an object of a planet whose g value is 9 times on Earth। escape velocity का फॉर्मूला बोला है g तो √GRE, v/vp is equal to √GRE GPRP। v बोल दिया 11.2, vp फाइन करना है, और अदर प्लेनेट क्या बोला है 9 टाइम्स ऑफ अर्थ है, 9 टाइम्स ऑफ रेडियस, बस यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना है 11.2, वीपी फाइन करना है, 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दो 67 पॉइंट समथिंग आएगा 31। 34 सेम चीज है, v1/v2 इज इक्वल टू √g1r1 g2r2। अब ग्रेविटी का जो रेशियो है उसे बोला है k2 और रेडियस को बोला है k1, तो √k1/k2। बॉम्बे। 35। The time period of satellite 5 towers, separation between the earth and satellite is increased 4 times, 4 times। So T2/T1 is equal to R2/R1 की पावर 3/2, T2/T1 is equal to 4R/R की पावर 3/2, T2/T1 is equal to 2 की पावर 3, क्योंकि 4 का रूट निकल जाएगा 2 और 2 का पावर क्यूब 3, तो T2 is equal to 8 into T1। T1 कितना बोला है आपको, बोला ना T1 5, कितना आएगा 40R। ऑप्शन डी। 36। A planet moves around the sun at a given point P closest from the sun at a distance d1 and has a speed v1, another point Q is farthest from the sun at distance d2, speed will be m1 angular moment m1 d1, m2 v2 d2, so v2 is equal to v1 d1 upon d2, मास कांस्टेंट है v1 d1 upon d2। A satellite A of mass m is distance r from the center of Earth. Another satellite B of mass 2m और सेंटर से डिस्टेंस, टाइम पीरियड पूछा है तो केप्लर्स थर्ड लो, T1 T2 R1 R2 की पावर 3/2।
तो पहले रेडियस आर थी, अब 2r हो गई। T1 अपन T2 इज इक्वल टू 1/8, 8 का रूट निकला तो 2√2। T2 इज इक्वल टू 1/2√2, 1/2√2, ऑप्शन डी। देखो 48 वाला आपको क्लास में भी करवाया था, रिलेशन करवाया था, इसमें वैल्यू पुट करके बोला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ सैटेलाइट और रिवर्स आर। तो एंगुलर मोमेंटम और रेडियस का क्या रिलेशन था, नॉट प्रोपोर्शनल टू आर, अंडर रूट ऑफ आर। तो L1/L2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1/R2। L1 L2 फाइंड करना है, अंडर रूट आर और ये बोला है 16R, 1/4 हो जाएगा। L2 इज इक्वल टू 4L, ऑप्शन नंबर डी। Okay. 39. Rocket of mass m is launched from individual velocity v, assuming the radius of earth r, negligible surface of the height. हाइट का फॉर्मूला क्या था, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपन 2GR माइनस वी स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन आंसर के दिख नहीं रहा है, अब यहाँ पे किया नहीं है कुछ, कुल मिला के दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड वी स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो ऊपर में वी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, आर। नीचे इंडिविजुअली वी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो 2GR/r² -1। ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, R/2GR/v² -1। फॉर्मूला ही है लेकिन यहाँ पे ट्रिकी किया है, वी स्क्वायर से डिवाइड किया है। The work done raised to mass m from the surface of earth, weight which is then h इज इक्वल टू r, हाइट पे जाना है तो mgh/1 + h/r। हाइट कितनी है बेटा, r पे जाना है तो 1 + r/r, तो mgr/2। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, 40 में से। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट एस्केप, ऑर्बिट टू एस्केप का रेशियो, ऑर्बिट का क्या है, gm/r, और इसका अर्थ का 2gm/r, 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। 42. Consider a satellite S1 and S2 with a period of revolution T1/T2 दे दिया आपको 1/8, 2π/ω1 होगा, 2π/ω2 1/8, 2π कट, तो ω1/ω2 क्या होगा, 8/1, ऑप्शन नंबर सी। चलो 43। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के अकॉर्डिंग, मतलब जी का फॉर्मूला मीटर सेकंड इनवर्स 2 डायमेंशनल फॉर्मूला, तो L1t-2, तो डी में 3 आया, ऐसा कौन सा है, डी में 3 आया, इससे 1 2 और 3 है तो 2 तो नहीं होगा। चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का होता है m1L2t-2, तो बी में 4, इसमें से बी में 4 आया, ऐसा एक ही है, ए सी एंड डी में से बी में 4 आया, ऐसा इसी है, आंसर ये होगा सीधा, ट्रिकी क्वेश्चन। 43 में 44। मेक करेक्ट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, यस, प्लेनेट के बॉडी पे डिपेंड करता है। इफ टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट बिकम पॉजिटिव, इट एस्केप फ्रॉम द अर्थ, टोटल एनर्जी बिकम्स 0। दूसरा नहीं होगा, ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट नहीं कहेंगे। ऑफ टोटल एनर्जी बिकम पॉजिटिव, यस, टोटल एनर्जी कितनी दोगे आप, -gmm/r था, उसको +gmm/r दोगे तो वो क्या हो जाएगी, अस्से सरफेस से बाहर हो जाएगी, तो 1 और 2 आएगा। ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, ये नहीं होगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है।
लास्ट वन, टू सैटेलाइट ए एंड बी, तो वी ए अपन वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपन आर ए, जी एम अपन आर बी। वी ए की स्पीड है 3v, वी बी आर एंड 4r, तो 3v अपन वी बी, आर आर कट 1/2, वी बी इज इक्वल टू 6v। 45 में सी। ओके, सी आपका आंसर है। ओके, थैंक यू।